चलो देखें हिंदी के नैतिक कहानियाँ। होशियार व्यापारी। हंसनगर में विलास नाम के प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे, जिन्हें बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम चंद्रकांत रखा गया। चंद्रकांत घर में सभी का दुलारा था। अति कठिनाई एवं लंबे समय इंतजार के बाद संतान का सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में विलास के पुत्र चंद्रकांत के प्रति विशेष लाड़ प्यार था, जिसने चंद्रकांत को बहुत बिगाड़ दिया था। घर में किसी भी बात का अभाव नहीं था। चंद्रकांत की मांग से पहले ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी के कारण चंद्रकांत को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मेहनत के महत्व का आभास था। चंद्रकांत ने जीवन में कभी अभाव नहीं देखा था, इसलिए उसका नजरिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। और वही विलास ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बनाया था। ढलती उम्र के साथ विलास को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी थी। विलास को चंद्रकांत के व्यवहार से प्रत्यक्ष था कि उसके पुत्र को मेहनत के फल का महत्व पता नहीं है। उसे आभास हो चुका था कि उसके लाड़ प्यार ने चंद्रकांत को जीवन की वास्तविकता और जीवन में मेहनत के महत्व से बहुत दूर कर दिया है। गहन चिंतन के बाद विलास ने निश्चय किया कि वो चंद्रकांत को मेहनत के फल का महत्व स्वयं सिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यों ना बनना पड़े। विलास ने चंद्रकांत को अपने पास बुलाया और चंद्रकांत, तुम्हारा हमारे परिवार में कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया और ना ही कभी मेरा कारोबार कैसे चलता है, कैसे काम चलता है, ये सीखने की कोशिश भी नहीं की। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ और तभी तुम्हें तुम्हारे धन के मुताबिक 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। विलास की बातें सुनकर चंद्रकांत को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। चंद्रकांत ने उसे क्षण भर का गुस्सा समझ लिया, लेकिन विलास ने भी ठान रखी थी। उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि कोई चंद्रकांत की मदद नहीं करेगा और ना ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। चंद्रकांत से सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फायदा उठाया। पहले दिन चंद्रकांत अपने दादाजी के पास गया और उसने उनसे पैसे मांगे। दादाजी चंद्रकांत से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे उसे पैसे दे दिए। अगले दिन चंद्रकांत अपनी दादी के पास गया और दादी से पैसे मांगे, तो दादी ने भी अपने लाडले पोते को पैसे दे दिए। तीसरे दिन चंद्रकांत अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ से उसने पैसे लिए। चंद्रकांत ऐसा रोज ही करता था। अपने घर वालों से पैसे लेता और अपने पिता के पास जाता, तो उसके पिता उसे वह पैसे जलाने को कहते थे, तो चंद्रकांत भी उसे जला देता था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के लोगों को रोज रोज धन देना भारी पड़ने लगा। अब सभी लोग चंद्रकांत को टालने लगे, जिस कारण चंद्रकांत को मिलने वाला धन कम होने लगा और उस धन के हिसाब से उसका भोजन भी कम होने लगा। और ऐसा एक दिन आया कि चंद्रकांत को किसी ने भी धन नहीं दिया और उसे उस दिन भूखा ही सोना पड़ा। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन भी चंद्रकांत भूखा ही सोया। चंद्रकांत को ऐसा लग रहा था कि मुझे घर के सब लोग बहुत प्यार करते हैं। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। ये सब मेरे घर वाले सहन नहीं कर पाएंगे और परेशान होकर मुझे खाना दे ही देंगे। लेकिन चंद्रकांत की सोच के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ और फिर चंद्रकांत अपने भूख को शांत करने के लिए गांव में जाकर काम ढूंढने लगा। उस दिन वो बहुत देर से थका हारा विलास के पास पहुंचा और उसे धन देकर कहा कि पिताजी, अब तो मुझे भोजन मिल सकता है ना? रोज के अनुसार विलास ने उसे कहा कि चंद्रकांत, जाओ और ये धन जला कर आओ। इस बार चंद्रकांत इस बात को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाया और पिताजी, मैं इतने मेहनत करके पसीना बहाकर इन पैसों को कमाया और आप मुझे इन पैसों को जलाने को कह रहे हैं। चंद्रकांत के ऐसे कहते ही विलास समझ गया कि आज चंद्रकांत को मेहनत के फल का महत्व समझ आ गया है। विलास भली भांति जानता था कि उसके परिवार वाले चंद्रकांत की मदद कर रहे हैं, तभी चंद्रकांत रोज इतनी आसानी से धन को जला रहा था। लेकिन विलास को पता था कि एक न एक दिन सभी परिवारजन चंद्रकांत से परेशान होकर
उसे पैसा देना बंद कर देंगे और उस दिन चंद्रकांत के पास कोई विकल्प शेष ही नहीं होगा। फिर परेशान होकर चंद्रकांत कमाई कर ही लेगा और व्यापारी के सोच के मुताबिक ही हुआ था। विलास ने अपना सारा कारोबार चंद्रकांत को सौंप दिया और निश्चिंत हो गया। मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है। विलास के पास इतना धन तो था कि चंद्रकांत और उसकी आने वाली पीढ़ी बिना किसी मेहनत के जीवन आसानी से निकाल लेते, लेकिन अगर आज विलास अपने पुत्र को चंद्रकांत को मेहनत का महत्व नहीं बताता तो एक न एक दिन विलास की आने वाली पीढ़ी विलास को कोसती। कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी नैतिक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।